Hey, hello everyone, welcome back to another video of my YouTube channel that is Camblog by IITian. So आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने बीवीटी के कुछ एग्जांपल किए थे, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, कैसे पेयरिंग होता है, कैसे पेयरिंग नहीं होता है वो भी पढ़े थे, और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मूवमेंट निकाले थे, है कि नहीं। तो आज हम कुछ करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल करेंगे किसके ऊपर, बीवीटी के ऊपर। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल इधर लिखा है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी किए। ओके, तो चलो पहले शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट चीज ये है कि आपको क्या करना है, स्टेप मैं बताता हूं, इधर लिखो स्टेप क्या करना है। स्टेप 2 फाइंड। ओके, स्टेप 1 क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। फिर उसको स्टेप 2 क्या है, टेबल बनाना है उसका, टेबल, जो टेबल मतलब ऑर्बिटल डायग्राम, जो ऑर्बिटल डायग्राम, ओके, और ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम, यू कैन से बॉक्स डायग्राम, ठीक है। हो गया ये तीसरा स्टेप। स्टेप 3, चेक पेयरिंग और नॉट, पेयरिंग ऑकर्स और नॉट, ठीक है। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, स्टेप 4, काउंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये हो गया। अब आपको बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो क्या है, डायमैग्नेटिक। उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एन। उस फॉर्मूला पता है हमें, क्या फॉर्मूला है, सब याद है ना सबको, म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटम, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को पुट करके बस मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। समझ में आया सबको। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया, तो चलो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं बिना देरी किए। पहला एग्जांपल है CONH3 होल 6। देखते हैं कौन बच्चा बोल पाता है। CONH3 होल 6 3+। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, आप देखना भी मत, खुद करना ट्राई करो, खुद करने को, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूं। x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू +3, एम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू, मुझे मिल गया +3। हो गया मेरा पहला काम, ये आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो इसको मिटाऊंगा। अब +3 यानी मुझे क्या याद है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब चीज ये है, हमें चाहिए कौन, कोबाल्ट। कोबाल्ट है कितने में, +3 में। देखो कोबाल्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 9 है। अब कोबाल्ट +3 है, +3 यानी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो बचा कितना, कोबाल्ट 9 यानी क्या है, 4s2 3d7, यही तो है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन गया, कहां से गया होगा, आउटर मोस्ट सेल से ना। आउटर मोस्ट सेल यानी पहले 4s से गया, फिर इधर से गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गया भाई, 3 इलेक्ट्रॉन गया, सिंपल सी बात है। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो चला गया है, अब बचा कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इधर लिख सकता हूं CO3+ यानी D6 और 3d6, जो आपको सही लगे, ठीक है, वही ये लिख रहा हूं। अब इसका क्या करना है, बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। बनाओ बॉक्स डायग्राम। बॉक्स बना दिया, 1 2 3 4 5 घर बना दिया। अब 4s 4p एंड 4d, 1 2 3 4 5, ओके। ये क्या हो गया, 3d, ये 4s 4p 4d। अब बात आती है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है। आपको वो टेबल में देखो, जो सॉरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने लिखाया था,
उधर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो चलो स्ट्रॉन्ग फील्ड मान के चलते हैं, ठीक है। अब NH3 क्या है, NH3 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या करेगा ये भाई, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग। ओके चलो अब इलेक्ट्रॉन भरो एक एक करके। कितना इलेक्ट्रॉन है, D6, 1 2 3। अब पेयरिंग होगा मतलब 3 के बाद से ही शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। बस 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आओ कौन आएगा अभी, NH3। एक NH3 कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो भरो NH3, इधर D2 2 खाली है ना, तो एक NH3 आया भाई, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। दूसरा NH3 आया, क्या किया, और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, आ गया ना सब। क्या किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन पूरा दान कर दिए इनको, किनको, कोबाल्ट भाई को, ठीक है। हो गया, भर दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो चीज इतनी सी है कि किनको किनको इन्हें, मतलब कितने ऑर्बिटल को इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन, बस वही पाइरुडेशन भाई, जिसके साथ, जिसके घर में ये जाएगा उसी घर के साथ बॉन्ड बनाएगा। सिंपल सी बात है। अब डी का कितना इन्वॉल्व हुआ है, 2 डी इन्वॉल्व हो गया। एस कितना इन्वॉल्व हुआ, 1 इन्वॉल्व। पी कितना हो गया, 3। अब टोटल इन तीनों को मिला के क्या हो गया, D2sp3। अब एक चीज देखो, इसमें कौन सा डी इन्वॉल्व हुआ है, इनर डी और आउटर डी, इनर डी। तो इनर डी हुआ है मीन्स ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया सबको, IOC हम बोल सकते हैं। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। D2sp3 मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखेगा ये, हम लिख सकते हैं CONH3, ये दे दिया, ये दे दिया भाई, ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो, NH3, ठीक है। ये बना देना, आराम से बना लोगे, ये मुझे पता है। NH3, ये NH3 हो गया। अब इसको क्या करना, बॉक्स कर देना, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया, बात खत्म। अब आया मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो ना भाई, कहीं तुम्हें दिख रहा है एक सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मुझे भी तो नहीं दिख रहा है भाई। थर्ड में क्या आया, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा फिर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक लगाओ खुद को एक चांटा भाई, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है, ठोक के बोलना, डायामैग्नेटिक। क्यों, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और भाई डायामैग्नेटिक हुआ यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 0। फिर म्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इंटू 0 प्लस 2, दैट इज 0 और मैग्नेटम। समझ में आया सबको, नोट डाउन करो जल्दी से। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक चीज इधर छोड़ दिया, +3, ठीक है, चार्ज हो गया ये। चलो ये एग्जाम्पल हो गया, नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। उसके बाद आओ और एक एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कर दिया ना, अब भाई किसका करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। चलो अब वीक फील्ड लिगेंड का करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल लिखो पहले, COF6 3- हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 कौन आ गया, COF6 और डायरेक्ट ही लिख सकते हो इसको, ऐसा कोई वो नहीं है। COF6 3- हो गया, COF6 3-। फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना। करो काउंट, खुद करना चालू कर दो। x + 6 × -1 इक्वल्स टू हाउ मच, -3 implies that x - 6 equals to -3 implies that x equals to 6 - 3 equals to +3। तो x आ गया कितना, +3 हो गया, +3। तो ये क्या हो गया, CO+3 में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर से भाई CO+3 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब क्या है, इसका टोटल 9 है, 3 गया कितना, 6, 3d6 आ गया। इसीलिए ये सेम एग्जांपल दिया, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब लिखो, ये बन गया CO3+ का क्या हुआ, 3d6
अगेन बॉक्स डायग्राम बनाते हैं, बनाओ बॉक्स 4 5, ये हो गया 3D भाई। फिर 4s का बना दो, 4s, फिर 4p, फिर 4d, हो गया 4d। अब बात क्या है देखो, अब 3d6 साथ में ठहरा कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन है तो भाई वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, दैट मींस क्या होगा, नो पेयरिंग। अब नो पेयरिंग मतलब क्या, सीधा भरते जाओ, चलो भरते हैं 1 2 3 4 5, फिर आया 6, बाप रे बाप, अब तो इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे भाई, सोचना कुछ नहीं है, 6 तो है फ्लोरीन, 6 हमारे पास इतने जगह है 6 के लिए, तो टेंशन ही क्यों लेना है। चलो फ्लोरीन को लाओ, एक फ्लोरीन देगा 2 इलेक्ट्रॉन, इधर दे दिया, अब इधर एक, इधर और एक, इधर और एक, हो गया। अब कितना बचा, 2। चलो F इधर दे दिया, भाई घर हमारा खाली, आ जाओ मेहमान जितना आना है ना। अब देखो कौन कौन इन्वॉल्व हुआ भाई, एक S इन्वॉल्व हुआ, कितने P इन्वॉल्व हुआ, 3P, कितने D इन्वॉल्व हुआ, 2D। तो टोटल कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, इधर कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, sp3d2। ये जो D है ये आउटर D है या इनर, सॉरी आउटर D है या इनर D है, ये आउटर D है। सो द कॉम्प्लेक्स विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर OOC, ठीक है, हो गया। सेकेंड स्टेप, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन देख के ही बोल सकते हो है ना, क्या है, sp3d2। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्या, नहीं भाई, d2 sp3 और sp3d2 दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है। अब चलो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखो, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब तीसरी बात, अब आया मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो कहीं दिख रहा है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई अनपेयर्ड ही अनपेयर्ड है सारे। तो आ गया चौथी में मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। अगर पैरामैग्नेटिक आ गया दैट मीन्स n का वैल्यू कितना है इधर, 1 2 3 4, तो n का वैल्यू मुझे मिल गया 4। अब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो अपना, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटम। अब n कितना है भाई, 4, 4 इंटू 4 प्लस 2, इसका तो निकाला था सिंपल। ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 6 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। देखो इसका सिंपल सा ट्रिक है, इसका पास वाला कौन है, 25 है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। अब 24 है, 24 मीन्स वही 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 4.89, 4.89 चेक कर लेना, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है बट 4 पॉइंट समथिंग तो आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा ना। अब इतना कर दोगे कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा, इतना समझाएगा लिख दोगे ना, बस इतना ही लिखना है और टेंशन लेने की बात नहीं, बस लिख के दिखा देना उनका मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट इतना आ रहा है। ओके नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी लिख देना, सेम है भाई, कुछ मतलब वो बड़ी बात नहीं है। एफ 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 हो गया, यही तो है स्ट्रक्चर। कौन है, 3 माइनस है, लिख देना 3 माइनस। चलो समझ में आया सबको, आई होप समझ में आया होगा। चलो अभी आपका पुराना दोस्त को लाते हैं, हो गया इसके बाद, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, Fe(CN)6 कौन है, क्या 4 Fe(CN)6 है, Fe(CN)6 4 माइनस। चलो एग्जाम्पल करते हैं, और Cn तो है हमारा राजा, CnCO दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। चलो एग्जाम्पल लिखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, FeCN6 क्या है, 4 माइनस, हो गया। अब इसका आप खुद निकालो, वीडियो को पॉज करना, निकालते जाओ, ठीक है, मैं इधर कर रहा हूं। चलो पहला काम, ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -4 implies that x minus 6 इक्वल्स टू, भाई -1 कहां से आया, याद है ना, Cn का चार्ज -1 है, भूलना नहीं वो टेबल मोनोडाइनेटेड लिगेंड का। ओके
6 माइनस 4, अब आ गया x इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू +2, implies that x इक्वल्स टू कितना आ गया +2। मिल गया मुझे आयरन कितने में है +2 हो गया। चलो अब याद करना है मुझे फिर से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। आयरन कितना है 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल भाई। 2 गया, बचा कितना 6, तो मैं लिख सकता हूँ D6। खत्म, ठीक है। चलो अब लिखो इसको, ये क्या हो गया Fe2+, यानी 3D6 हो गया। पहली बात, Cn क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका क्या होगा भाई, सिंपल सी बात, पेयरिंग होगा ही होगा। चलो स्ट्रॉन्ग ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। बनाओ बॉक्स, 1 2 3 4 5, 3D6। अब 4s आ गया, देन 4p, देन 4d। अब अगर अच्छे से समझोगे ना तो बच्चों का खेल लगेगा बिल्कुल। ये 4d, ये आउटर ये इनर हो गया। अब क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब मुझे क्या करना है, पेयरिंग करना है। कितने ऑर्बिटल के बाद, 3 ऑर्बिटल के बाद। क्यों, स्प्लिटिंग करवाया था T2G EG। ओके तो चलो पेयरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया भाई। बचा कितना 1 2 3, हमें चाहिए कितना 6 घर खाली चाहिए। चलो अब भरते हैं। बहुत घर खाली है हमारे पास। जब घर इन अंदर से खाली है तो पहले अंदर का भरेंगे ना। Cn दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और एक Cn दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप करते जाओ जल्दी जल्दी भाई, अपने कॉपी में करो। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा लगेगा आपको हाँ मुझे आ गया 2 3, बस ये इसी एग्जाम्पल में से आएगा एग्जाम में। चलो ये हो गया 6 बना दिया क्या, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, 2D 1 S 3 P, तो टोटल कितना हो गया D2sp3। अब D2sp3, D क्या है, इनर D और आउटर D है। इनर D है, समझ में आ रहा है ना, इनर D है। तो इनर D यानी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, इट इज IOC। अब चीज है इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिंपल D2sp3। स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ये तो आपको याद ही होगा, नींद में भी दिख रहा होगा ना। पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब स्टार्ट किया है तब से इसको देख रहे हैं। अब बना दो इसका स्ट्रक्चर भी अभी, K4CN CN 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 एंड CN हो गया। अब 4 माइनस बाहर है, कर दो। ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब अगर ऐसा चाहो तो पूरा परफेक्टली ऐसा दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या है हमें पता है, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, अब देख के बोलो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा। नहीं है भाई, सिंपल क्या है, पैरामैग्नेटिक नहीं, डाया मैग्नेटिक। कंफ्यूज मत होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक सिंगल छोटा सा भी दिख जाए ना वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर नहीं है, टोटल सब पेयर है ना, सब अपने घर में मस्त है, तो क्या है डायमैग्नेटिक। और अगर डायमैग्नेटिक हो गया, एन वैल्यू कितना हो गया 0। अगर एन वैल्यू 0 हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0 × 0 + 2 बोर मैग्नेटम, दैट इज 0 बोर मैग्नेटम। समझ में आया, एक बार नोट डाउन करो जल्दी। हो गया, हो गया। चलो अब उसके बाद और एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। FeCN6 3-। चलो क्या होता है देखते हैं। हो गया, वेरी गुड, मिटाओ। अब एक चीज बताना चाहता हूं, जो बच्चे भी आप वीडियो देख रहे हो ना, देखो अगर आप ऐसे देखोगे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हो गया भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, मैं तो बोर हो जाऊंगा। आप एक बार देखना चालू करो, बोर होने का चांस ही नहीं है। 1.5x में देखो, एक वीडियो तुरंत खत्म होगा।
मैं जानबूझकर इसको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि ये टफ टॉपिक है, ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर कर दो एक बार में पूरा, हर एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सबके लिए क्लियर हो जाए। कुछ भी क्वेश्चन है सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लेके बस इसको देख लेना। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा भाई, उसी का ही भाई है, क्या है, FeCN6 एंड 3 माइनस। हो गया पहला काम वही, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। x plus 6 into -1 equals to -3 implies that x minus 6 equals to -3 implies that x equals to 6 minus 3 equals to 6 minus 3 equals to कितना, +3। हो गया, ये भी मिल गया मुझे +3। अब मिला था मुझे आयरन कितना, आयरन का खाली था भाई टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, अब गया कितना 3 इलेक्ट्रॉन, तो बचा कितना 5, यानी D5। हो गया काम खत्म, इतना ही जानना है मुझे। अब D5 हो गया, D5 यानी लिख दो इधर, तो Fe3 प्लस यानी 3D5। Cn तो है भाई ये राजा लोग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब क्या होगा, पेयरिंग हो ही जाएगा, पेयरिंग कर देंगे। अब D5 यानी करो इसका 1 1 2 3 4 5, ये 3D5 है। अब इधर 4s, फिर 4p, फिर 4d, हो गया, फिर 4d। समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है ना। चलो अब 3D5 भरो, 3D5 बट ये याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 3 के बाद पेयरिंग करना, ठीक है। तो एक नहीं दूसरे कलर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। 1 2 3। आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, समझो बेटा ये क्या है, ये +½ है इसका स्पिन, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ये क्या है, -½ इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। पढ़ाऊंगा आगे, डोंट वरी। अब देखो एक घर में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होता है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी, तो क्या होगा, देखो ये एक पॉजिटिव स्पिन वाला है और एक नेगेटिव स्पिन वाला है। अब 5 हो गया, 3 4 5, भाई घर खाली है, घर खाली है तो मेहमान लाओ, घर खाली है तो क्या करना है, मेहमान लाओ। आप लिख पाओगे ना अभी, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, एग्जाम्पल लिखते जाओ, करो आप खुद से। हो गया, चलो भरते हैं इलेक्ट्रॉन। Cn का कितना, इधर 1 इधर 2, इधर Cn इधर 2, इधर Cn इधर 2 दे दिया। टोटल कितना है भाई, 6 है हमारे पास। Cn 1 2, अब Cn हो गया 1 2, फिर Cn 1 2, ठीक है। अब इधर भी देखो, इधर क्या हो रहा है, 2D यूज हुआ, 1 S यूज हुआ, 3 P यूज हुआ, टोटल कौन कौन यूज हुआ, टोटल E यूज हुआ, है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, अगेन D2sp3। इनर या आउटर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी बात है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट चीज क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या है स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल, सेम चीज है, बट आपको मुझे डिफरेंस ये दिखवाना था, लिखो अभी, अब आएगा डिफरेंस, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या अंतर दिख रहा है आपको, देखो कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है भाई, ये क्लियर से देखना इसको, ये अनपेयर्ड ही बैठा है, समझ में आ रहा है, इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों भाई, ये तो आएगा, ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन को ही देगा, तब जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, अब पैरामैग्नेटिक हो गया, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 1, म्यू वैल्यू कितना, म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटम, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, सॉरी नॉट 2, इट्स 1 इंटू 1+2, 1 इंटू 1+2 बोर मैग्नेटम, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2, ये √2 है √3, ठीक है। √3 का वैल्यू आप निकाल लेना। समझ में आया, सबको समझ में आया, एक बार नोट डाउन करो जल्दी इसको, ठीक है, ओके। चलो अब और एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, हो गया। अब थोड़ा चेंजेस लाएंगे, उससे पहले मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं कुछ चीजें। क्या है वो चीजें, लिख दो फिर से नोट करके, अगर कोई भूल गया है तो। sp क्या होता है, लीनियर होता है, वो ऐसा दिखता है। sp2 क्या होता है, प्लानर होता है, और ट्राइगोनल प्लानर होता है। ठीक है, कैसा होता है, ऐसा MAAA ऐसा होता है ना, ट्राइगोनल प्लानर। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, MAA, याद है ये सब या भूल गए, ए एक पीछे की साइड, समझ में आया। अब sp3D और DsP3 ये क्या होता है, ट्राइगोनल, हो गया ट्राइगोनल। देखो ट्राइगोन कैसे बनाता हूं मैं, ओके सीख जाओ। MA मुझे पता है तुम्हें आता है, बट फिर भी सीख जाओ थोड़ा बहुत मेरे से। ए हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये देखो ट्राइगोन बन गया। अब बोलो पिरामिड कहाँ है, ऊपर एक पिरामिड है भाई, ये देखो पिरामिड दिख रहा है, ये पिरामिड, और एक नीचे पिरामिड। ठीक है, ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर हमें जो पता है sp3D2 और D2sp3, इसके बारे में पढ़े अभी। ऑक्टाहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर तो जानते ही हो, ए एंड नीचे ए। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो, जिसको नहीं पता ये क्या लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, फिर और एग्जांपल, इंटरेस्टिंग एग्जांपल करवाता हूं। ओके चलो, नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। तो एग्जांपल है हमारा, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, इधर उसमें 4 लिगेंड थे या तो 6 लिगेंड थे। अगर 4 लिगेंड थे हम क्या बोल रहे थे, इधर स्क्वायर प्लानर होगा और टेट्राहेड्रल होगा, और 6 लिगेंड देखते ही आप बोल रहे थे क्या क्या ऑक्टाहेड्रल होगा। अब आएगा ट्विस्ट, क्या होगा, 5 लिगेंड किसमें होगा। अगर एग्जाम में आ गया भाई 5 लिगेंड, तो लिखो उसका क्या होगा, FeCO5। आपको घबराने की बात नहीं है, पहली बात कम डाउन हो। पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 0 है भाई। देन लिखो X प्लस 5 इंटू CO का तो न्यूट्रल लिगेंड है, यानी 0। बोर्ड टेबल याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो CO का क्या है, ये क्या है, 0। तो ये आ गया X, ये आ गया क्या, X प्लस 0 इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट X इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात, आयरन का कितना हो गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आयरन का 0 यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आयरन का, क्या है, आर्गन, और आर्गन के बाद 4s2 3d6, यही था ना। तो मुझे ये आर्गन वार्गन नहीं चाहिए भाई, सिंपल ये चाहिए। अब आयरन 0 है, मतलब इसका टेबल डायग्राम बनाओ, पहले 3D बनाओ, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D में कितना है 6, और साथ में 4s, और ये क्या है 4p, और उसके बाद कौन आता है 4d। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, ये है 4d। अब बात आती है चीज देखो, अब 3D में कितना, 4s में भी इधर कितना है 2 है भाई। तो चलो भरना चालू करो अभी इलेक्ट्रॉन, पहला D में 3। अब ट्विस्ट कहाँ आएगी, ट्विस्ट आप सबको याद है ना, ट्विस्ट कहाँ आती है, कहाँ आती है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, क्या होता है, पेयरिंग होता है। अब ये 3 से पेयरिंग नहीं करना है आपको, कब करेंगे, जब हम पूरा इलेक्ट्रॉन लिख चुके होंगे। क्यों, क्योंकि अभी ये 4s भी जिंदा है हमारे पास। तो लिखो कितना है 3d6, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6, हो गया 6। अब इधर भी भाई बैठा है 2, ठीक है, बट हमें चाहिए घर कितना, हमें घर चाहिए 5। हमारे पास तो 5 घर है, बट इसका तो कोई रोल होगा, क्या करेगा, वो आएगा तो इन सबको पेयरिंग करेगा, सबको पेयरिंग करेगा, यानी पहले कौन जाएगा, ये जाएगा इधर, दूसरा जाएगा उसके पास। तो क्या हो जाएगा, टेबल में थोड़ी बदलाव, टेबल में थोड़ी बदलाव आ जाएगा ना, देखो बदलाव आ जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर इधर, और एक ट्विस्ट आएगा, रुको वेट करो, पूरा ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। 4D 4P 4s, ये 3D, ठीक है, इसको भी क्यों रेडी करें, काला ही कर देते हैं ना,
चलो अब 3D में क्या हुआ, हाँ पेयरिंग हो गया, ये 2 हो गया भाई, ये आ गया इसके साथ पेयरिंग हो गया, ये आ गया इसका। अब क्या होगा, अब ये जो छोटा है ना ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा। तो क्यों हुआ, पहले 4s जाके इसके साथ पेयरिंग हुआ, बाकी भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, अगर 1 बचता है तो नहीं पेयर होगा। अब देखो 2 है तो वो क्या करेगा, 2 एक रूम पे आ जाएंगे, हो गया। अब खत्म कहानी। अब चाहिए मुझे कितना लिगेंड भाई, घर 5, तो 5 पहले अंदर से देखेंगे, आ गया CO, ये दे दिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन, इधर CO ये दे दिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन, इधर CO ये दे दिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से CO दे दिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से CO दे दिया अपना 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया। तो कौन कौन इन्वॉल्व हुआ इधर, चलो एक D, एक S, एक 3 P, तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन इनका क्या, DsP3। अब चीज है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ में आया सबको। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP3 हो गया काम, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद कौन आएगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, DsP3 यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसी लिए लिखवाया था, ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा, सिंपल Fe, ये एक CO ऊपर CO नीचे CO, इसको अगर जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है। ये इस तरह और ये इसके साथ, फिर ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आप सिंपल समझो इसको, इतना स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, Fe, CO ऊपर CO नीचे CO, इधर एक ट्राइगोन, ओके, हो गया, ठीक है। ये बस समझो, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, ये स्ट्रक्चर हो गया उसका। वहां तो कितना है भाई, 0 है, छोड़ो। अब आएगा ट्विस्ट, अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ऊपर लिखता हूं, ओके। मैग्नेटिक बिहेवियर आपको आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ लिगेंड देखना है। अब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक, ठीक है। अगर डाया मैग्नेटिक तो N इक्वल्स टू 0, म्यू इक्वल्स टू 0। समझ में आया सबको, एक बार नोट डाउन करो, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया सबको, चलो वेरी गुड। तो आपके लिए एक होमवर्क है, इधर होमवर्क लिख रहा हूं मैं, होमवर्क है CrCO6, इसका पूरा डिटेल निकाल के लाना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको मजा आया होगा। देखो कितने इंटरेस्टिंग है ये चीज, अगर एक बार समझ लो ना पूरा मैथ की तरह चलेंगे ये, ठीक है। तो वरीड होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे, बट आप रेगुलर वीडियो देखते रहना और जितना पेशेंस रख के देखना, समझना चीजों को, ठीक है। मैं चाह रहा हूं आप पूरा समझो, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में, और साथ ही साथ आपके लिए ब्लॉग भी आने वाला है बहुत जल्दी फिर से, और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाऊंगा, ओके। अभी क्या हुआ, IIT हैदराबाद में स्टूडेंट लोगों का इंटर IIT खत्म हो गया है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम हुए उनके, और साथ ही साथ अभी क्या हो रहा है, प्रोफेसर लोगों का हो रहा है, देख रहे हो। तो IIT में पढ़ने का फायदा, मतलब स्टूडेंट हो तब भी तुम खेल पाओगे, प्रोफेसर हो तब भी तुम खेल पाओगे। प्रोफेसर लोगों का अभी अलग हो रहा है, उनका मस्त डिनर विनर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, ओके, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।